आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व। इस दुनिया में कुछ भी चीज अकारण नहीं है। प्रत्येक अवस्था में कारण और प्रभाव उपस्थित रहता है। जब हम कोई भी काम विवेक के अनुसार तर्क के आधार पर करते हैं, उसी समय कारण और प्रभाव की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। हम किसी चीज को देखकर पता लगा सकते हैं कि कारण क्या है। जैसे हम चीनी देखते हैं, यहाँ चीनी का कारण तत्व क्या है? चीनी का कारण तत्व गन्ना है। गन्ना कारण है तो चीनी वहां प्रभाव तत्व है। जब गन्ना प्रभाव तत्व है तो बीज कारण तत्व है। इसीलिए जीवन के हर एक क्षेत्र में कारण तत्व है। विज्ञान क्या है? जो विवेकशीलता पर आधारित हो और कारण और प्रभाव तत्व पर भी ध्यान रखता हो, वह विज्ञान कहलाता है। महर्षि कणाद ने कहा था कि जहां कारण तत्व नहीं है, वहां प्रभाव तत्व नहीं हो सकता। आध्यात्मिक साधना का अभ्यास विज्ञान के दायरे में आता है। भगवान सदाशिव ने आध्यात्मिक विज्ञान की खोज की थी। अध्यात्म स्वयं को जानने का मार्ग है। सभी प्राणियों में कमोबेश ज्ञान होता है, पर उनमें अंतर्ज्ञान का अभाव होता है। मनुष्य में तो ज्ञान और अंतर्ज्ञान दोनों है। मनुष्य ही प्रकृति का एक ऐसा जीव है जिसके मस्तिष्क के कुछ भाग चेतन और कुछ भाग अचेतन अवस्था में होते हैं। वहीं पर उसकी सारी क्षमताएं होती हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान सदाशिव से पूछा कि कोई कैसे जान सकता है और अनुभव कर सकता है कि भक्ति एकमात्र पथ है। इस पर भगवान सदाशिव ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी सभी संभव क्षमताओं को विकसित करने के लिए स्वयं को परम पुरुष में समर्पित कर देता है, तब वह उसको भक्त बनाता है। इसी अवस्था को भक्ति कहा जाता है। भगवान सदाशिव आगे कहते हैं कि जब मन की चेतना बाह्य जगत से निकलकर आंतरिक जगत में परिवर्तित हो जाती है, वही वास्तविक ज्ञान है, वही आत्मबोध है। यहाँ बाह्य ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।